बुद्ध ने कहा शरीर तो घर है रोगों का, प्रतीक्षा में है बैठे रोग। जैसे बीज दबे हैं पृथ्वी में, मौका देखते हैं अनुकूल ऋतु, अनुकूल समय का, अंकुरित हो उठेंगे। निश्चित ही आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य है ये एक चमत्कार है। इतने रोगाणु हैं कि मनुष्य का होना कल्पना के बाहर है कि हो कैसे सकता है मनुष्य। अगर किसी से पूछा जाता ये प्रश्न कि इतनी बीमारियां हो तो क्या आदमी 70 साल जी सकेगा, इतनी बीमारियां जिसके भीतर हो? अगर ये सैद्धांतिक सवाल हो तो कोई भी चिकित्सा शास्त्री राजी नहीं हो सकता कि जी सकेगा। आदमी चमत्कार है, इतने रोगों के रहते जी लेता है, घसीट लेता है, चल लेता है, किसी तरह गुजार लेता है। जीवेशना इतनी प्रबल है आदमी की, इसलिए जी लेता है। तुमसे मैं एक बात कहूं, आधुनिक नवीनतम खोजें चिकित्सा की कहती हैं कि जिस आदमी के भीतर से जीवेशना चली जाती है उसके भीतर रोगों के हमले बढ़ जाते। जो लोग रिटायर हो जाते हैं काम धंधे से, जीवन से, वो 10 साल पहले मर जाते, जीवेशना चली जाती। पहले डिप्टी कलेक्टर थे या कलेक्टर थे या पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे या और किसी तरह की नासमझी थी, लोग नमस्कार करते थे, फिर रिटायर हो गए, अब कोई देखते ही नहीं। कल जो लोग नमस्कार करते थे वो पहचानते ही नहीं, अब वो दूसरे को नमस्कार करें क्योंकि दूसरा डिप्टी कलेक्टर हो गया, अब तुम्ही को करते रहे। तो हाथों की भी सीमा है, नमस्कार की भी सीमा है। अब हाथ कहीं और झुकने लगे क्योंकि कहीं और ताकत चली गई। भूतपूर्वों को कहां तक नमस्कार करो। मैं देश में घूमता था तो मैं कम से कम 300 ऐसे लोगों से परिचित हूं जो भूतपूर्व मंत्री, भूत प्रेत की भांति। अब इनको कौन नमस्कार करे, कौन इनको इनकी फिक्र करे। जिंदा भूत दूसरे बैठे, उनकी तरफ नमस्कार जाती। रिटायर हुआ आदमी जिंदगी से ऐसे हट जाता है जैसे तुम सुबह कूड़ा करकट बाहर के ढेर पर फेंक आते हो, एकदम व्यर्थ हो जाता है। बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी दुनिया हो गई, वो चले गए, हाथ से काम चला गया, काम गया तो काम के साथ जुड़ी प्रतिष्ठा चली गई। घर में भी जो हैं बच्चे अगर, तो वो भी सोचते हैं कि बूढ़ा है, सठिया गया, कोई सुनता नहीं। अचानक जीने की आकांक्षा शिथिल हो जाती है। अब जी के भी क्या करेंगे। जीवेशना शिथिल हुई, बीमारियों का हमला हुआ। उस व्यक्ति को कोई चिकित्सा शास्त्र नहीं बचा सकता है जिसके भीतर से जीने की आकांक्षा चली गई। इसलिए चिकित्सक कहते हैं कि एक ही बीमारी हो, एक से शरीर हो, एक सी स्थिति हो तो भी एक बच जाता है, दूसरा नहीं बच पाता। बच जाता है वो जिसकी जीने की आकांक्षा प्रबल है। जिसकी जीने की आकांक्षा प्रबल नहीं है वो खुद ही शिथिल होकर डूब जाता है। जीवेशना जिला रही है, इसलिए तुम 70 साल खींच लेते हो। ये बड़ा पतला धागा है लेकिन इससे तुम लटके रहते हो, किसी तरह गुजार लेते हो। बुद्ध का सारा शास्त्र यही है कि जीवेशना ही तुम्हारे दुखों का आधार है। जीवेशना जाने दो, क्योंकि मौत तो आएगी ही, इसलिए तुम मौत को स्वीकार ही कर लो। तुम्हारी मृत्यु की स्वीकृति में ही तुम्हें पहली दफे अपने स्वभाव का दर्शन होगा, तुम्हें अनुभव होगा कि मैं कौन हूं। जब तक तुम जीवन की महत्वाकांक्षा से भरे हो तब तक तुम जीवन की गहनतम स्वभाव की, स्वरूप की स्थिति को न जान पाओगे। इस चित्रित शरीर को तो देखो, ये कठिन होगा लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। और छाती वज्र करके सत्य तीखा, आज यह स्वीकार मैंने कर लिया है, स्वप्न मेरे ध्वस्त सारे हो गए। जिसने ऐसा जाना, छाती वज्र करके, कठिन है, लेकिन जिसने अपने स्वप्नों को गिरा हुआ
इंद्रधनु को जैसे पैरों तले रौंद दिया गया, धूल में गिर गया, बिखर गया। ऐसा जिसने जान लिया, छाती कठोर करनी होगी, छाती चाहिए तो ही कोई सपनों को गिरा हुआ देख सकता है। हम तो ये करते हैं, एक सपना टूटा नहीं कि दूसरा बना लेते हैं। हम दूसरा पहले से तैयार ही रखते, स्पेयर तैयार रखते। इधर एक सपना पंचर हुआ, हमने दूसरा स्पेयर जल्दी से निकाला, डिग्गी से और लगा दिया, गाड़ी फिर चल पड़ी। जब सपने पंचर हो उनको हो ही जाने देना, गाड़ी को रुक ही जाने देना। सपनों से छूटोगे तो सत्य से संबंध जुड़ेगा। यह देहाकार जराजीर्ण रोगों का घर और अत्यंत भंगुर है। यह सड़न का भंडार विनाश को प्राप्त होता है और निश्चय ही जीवन का अंत मृत्यु में होता है। एक ही बात निश्चित है जीवन में, एक ही बात निश्चित है। बड़ा आश्चर्य है, जीवन निश्चित नहीं है, जीवन में मृत्यु निश्चित है। और सब चीजें अनिश्चित है, हो भी सकती हैं ना भी हो जाए तो संयोग, न हो तो संयोग। पद मिल जाए ना मिले, धन मिल जाए ना मिले, यश मिल जाए ना मिले, मौत मिलेगी ही, और सब अनिश्चित है। इसलिए अनिश्चित पर दांव मत लगाना। और अनिश्चित को पा भी लोगे तो क्या करोगे? वो जो मौत है, वो जो निश्चित है, वो आके तुम्हारा किसी तरह तुमने जो इंतजाम भी जमा लिया होगा उसे भी बिखरा देगी। यह देहाकार जराजीर्ण रोगों का घर और अत्यंत भंगुर, पानी के बबूले जैसा भंगुर। जब तक नहीं टूटा नहीं टूटा। पानी का बबूला देखा, जब तक नहीं टूटा नहीं टूटा। तब तक तो सूरज की किरण पड़ जाए तो कैसी चमक आ जाती बबूले में, कैसे रंग बिखर जाते, कैसा सुंदर हो उठता है। क्षण भर को तो ऐसा भ्रम देता है हीरों का, लेकिन कोई भी संभाल ना सकेगा इस हीरे को। छुआ नहीं कि टूटा, ना भी छुआ तो भी टूटेगा, बचाने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का घर अत्यंत जराजीर्ण भंगुर है, सड़न का भंडार विनाश को प्राप्त होता है और निश्चय ही जीवन का अंत मृत्यु में होता है। मैं एक सूफी कहानी पढ़ता था। एक युवक ने आके अपने गुरु को कहा, अब बहुत हो गया, मैं जीवन छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन पत्नी है, बच्चा है, घर द्वार है। गुरु ने कहा, तेरे बिना वे न हो सकेंगे? उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सब सुविधा है, मेरे बिना हो सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जी ना सकेगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, इतना उनका प्रेम है मेरे प्रति। उस फकीर ने कहा, फिर ऐसा कर, कुछ दिन ये श्वास की विधि है, इसका अभ्यास कर, फिर आगे देखेंगे। श्वास की विधि उसने अभ्यास की। विधि ऐसी थी कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए श्वास साध के पड़ जाओ तो मरे हुए मालूम पड़ो। फिर उस फकीर ने तुमसे भेजा घर कि आज सुबह तू जाके लेट जा और मर जा, फिर आगे सोचेंगे, मैं आता हूं पीछे। वो आदमी गया, लेट गया, सांस साध के मर गया मालूम हुआ। छाती पिटाई मच गई, रोना धोना हुआ, पत्नी चिल्लाने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे कि मैं मर जाऊंगी। तभी वो फकीर आया, द्वार पे आके उसने अपनी घंटी बजाई, भीतर आया। उसने कहा, अरे ये युवक मर गया, ये बच सकता है अभी, लेकिन कोई इसके बदले में मरने को राजी हो तो। सन्नाटा हो गया, न बेटा मरने को राजी, न बेटी मरने को राजी, न मां मरने को राजी, न बाप मरने को राजी। पत्नी जो अभी तक चिल्ला रही थी मर जाऊंगी, वो भी चुप हो गई, अब वो भी नहीं चिल्लाती कि मर जाऊंगी। फकीर ने पूछा, कोई भी तुम में से राजी हो इसकी जगह मरने को? तो ये बच सकता है, अभी ये गया नहीं है, लौटाया जा सकता है, अभी बहुत दूर नहीं निकला है, बुलाया जा सकता है, मगर किसी को तो जाना ही पड़ेगा।
पत्नी ने कहा, अब ये तो मर ही गए, अब हमको और क्यों मारते हो, अब जो हो गया सो हो गया। गुरु ने उस युवक से कहा, अब तू अपना सांस साधना छोड़ और उठ। उसने सांस साध छोड़ी, उठा। अब तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, जब ये लोग कहते हैं कि ये मर ही गए और इनमें से कोई मेरे बदले मरने को राजी नहीं, तो मैं मर ही गया, मैं आपके पीछे आता हूं। स्वभाव था उसे रोकना भी मुश्किल हुआ, पत्नी के पास कहने को कोई कारण भी ना बचा। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि तुम जिसे जीवन कह रहे हो, तुम जिसे जीवन का लगाव कहते हो, तुमने जीवन में जो आसक्ति के बहुत से घर बनाए, मोह के बहुत ताने बाने बुने, तंबू लगाए, उनको जरा गौर से तो देखो। पानी के बबूले क्षणभंगुर, कोई यहां किसी का साथी नहीं, कोई यहां किसी का संगी नहीं। तुम ही अपनी देह का भरोसा नहीं कर सकते और किसका भरोसा करोगे?